Good morning, everyone. Welcome to our class. Today we will start exercise 3E, problem based on time and work. We know about time and work. So let's see a question. Question number 37. Two men and five boys can finish a piece of work in 4 days, while three men and six boys can finish it in 3 days. Find the time taken by one man alone to finish the work and that of one boy alone to finish the work. Let a man can do a piece of work in x days. हम मान लेते हैं a man can do a piece of work in x days. Therefore, 1 day's work of a man 1 by x. Again, a boy can do a piece of work in y days. Therefore, 1 day's work of boy equal to 1 by y. Now, according to the question, 2 men, the 2 by x plus 5 boys, 2 men plus 5 boys, the 5 by y equal to 1 by 4. Equation 1. And again, 3 men and 6 boys, 3 by x plus 6 by y इक्वल टू 1 बाई 3. अब इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, इक्वेशन 2 को 5 से, तो ये हो जाएगा 12 बाई एक्स प्लस 30 बाई वाई इक्वल टू 6 बाई 4. और इक्वेशन 2 बन जाएगा 15 बाई एक्स प्लस 30 बाई वाई इक्वल टू 5 बाई 3. 3 and 4 नाम देंगे. नाउ ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 and 4. अब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 15x माइनस 12x इजकल टू 5 बाई 3 माइनस 6 बाई 4 और 3 बाई एक्स इजकल टू 520 माइनस 18 बाई 12 और 3 बाई एक्स इजकल टू 2 बाई 12. पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आपको बताया गया है. और x इजकल टू 18. और पुटिंग x इजकल टू 18 इन इक्वेशन 1 वी विल गेट ऑन फर्दर सॉल्विंग y is equal to 36. So, value of x is equal to 18 days and y is equal to 36 days. This is the answer. Let's see one more question. Question number 40. Based on area and perimeter. Rectangle square over base. The area of rectangle gets reduced by 67 centimeters. 67 square meters. And when its length is increased by 3 meter and breadth is decreased by 4 meter. If the length is reduced by 1 meter and breadth is increased by 4 meter, the area is increased by 89 square meters. Find the dimensions of the rectangle. So let the length of rectangle be x and breadth of rectangle be y meter. Rectangle का length को हम x मानते हैं और breadth को y मान लेते हैं. एरिया कितना होता है एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज x इंटू वाई एक्स वाई. और x प्लस 3 पहले कह रहा था द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 67, मतलब एक्स वाई क्या है माइनस 67 हो जाएगा. और यहाँ पे जब x का लेंथ क्या है इंक्रीज बाई 3 तो x प्लस 3 और ब्रेथ रिड्यूस बाई 4 दैट इज y माइनस 4. तो x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 4 इजकल टू एक्स वाई माइनस 67. इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 67. तो एक्स वाई और एक्स वाई कट गया, बचा माइनस 3x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 12 इक्वल टू माइनस 67. इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर पे तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 55 इक्वेशन 1 आएगा. अगेन x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 89. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा एक्स वाई 4x माइनस वाई इक्वल टू 93. नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 टू गेट द वैल्यू ऑफ x और y. 4x माइनस वाई इक्वल टू 93 तो y इक्वल टू 4x माइनस 93. पुटिंग y इक्वल टू 4x माइनस 93 इन इक्वेशन 1. तो ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से अप्लाई किए हैं. तो 4x माइनस 3 इंटू 4x माइनस 93 इक्वल टू 55. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12x 4x माइनस 12x प्लस 279 इक्वल टू 55. फिर आगे सॉल्व करते हैं तो माइनस 8x इक्वल टू माइनस 224 x इक्वल टू 224 बाई 8 कैंसिल करेंगे तो x इक्वल टू 28. और पुटिंग y इजकल टू पुटिंग x इजकल टू 28 इन y तो y बिकम्स 19. तो लेंथ हो गया आपका 28 और ब्रेथ हो गया 19. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 40. लेट्स सी वन मोर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेस. 42. 5 years hence a man's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago the man was 7 times as old as his son.
फाइंड द प्रेजेंट एजेस. तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x ईयर्स एंड दैट ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y ईयर्स. तो 5 ईयर्स हेंस, 5 साल बाद. 5 ईयर्स हेंस मतलब 5 साल बाद हो गया. जहाँ बाद में होगा तो प्लस करेंगे, जहाँ बिफोर एगो तो माइनस करेंगे. तो मेन एज x प्लस 5. अगर अभी इसका प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? x प्लस 5 खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपका उम्र अभी 15 साल है, 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 20. तो x प्लस 5, तो सन एज y प्लस 5. अब कह रहा है 5 ईयर्स हेंस ए मेन्स एज विल बी 3 टाइम्स एज द एज ऑफ हिज सन. तो x प्लस 5 मेन्स एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने सन का. तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15 और x माइनस 3y इक्वल टू 10. ये इक्वेशन 1 निकला है. 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले. अभी प्रेजेंट एज किसी का x है तो 5 साल पहले x माइनस 5. तो मैन का एज x माइनस 5 हो गया. तो सन एज कितना हो जाएगा? y माइनस 5. और तब क्या कह रहा है? द मैन वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज इज सन. तो x माइनस 5 इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 5. इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 y इक्वल टू माइनस 30. नाउ फर्दर सॉल्विंग, x माइनस 3y इक्वल टू 10 और x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30. उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, x कट जाएगा. ये 4y इक्वल टू 40 और y इक्वल टू 10 ईयर्स. सो y इक्वल टू 10 ईयर्स. पुटिंग y इक्वल टू 10 in equation 1 we get x is equal to 40 years. Okay, this is a solution. क्वेश्चन नंबर 48. 48 में कह रहा है ये शुगर सॉल्यूशन और गोल्ड वाला कुछ होगा. हाँ, ए केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% ऑफ एसिड एंड अ सेकंड सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% ऑफ एसिड. How much each should be used to make 10 liters of a 40% of acid solution? Let x liters of acid of 50% solution mixed with y liters of acid 25%. Then x plus y क्या कह रहा था कि ये केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50%. तो 50% उसको x मान लेंगे और जो 25% सॉल्यूशन उसको y मान लेंगे. और x प्लस वाई इक्वल टू 10. इसको कितना इस्तेमाल करना है? ही शुड बी यूज टू मेक 10 लीटर्स ऑफ 40% ऑफ सॉल्यूशन. तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन 1 हो गया. नाउ अब 50/100x प्लस 25/100y इक्वल टू 40% ऑफ सॉल्यूशन. 10 लीटर का 40%. तो 50/x प्लस 25/100y इक्वल टू 40/100 इंटू 10. इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारा 1/2x प्लस 1/4y इक्वल टू 4. इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 16. इक्वेशन 2. अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 वी विल गेट x इक्वल टू 6 एंड पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 वी विल गेट y इक्वल टू 4. तो x का आंसर हो गया 6 और y का आंसर हो गया आपका 4. जो 50% सॉल्यूशन है 6 लीटर होगा और 25% सॉल्यूशन क्या होगा आपका 4 लीटर होगा. वन मोर क्वेश्चन. द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सब मिला के 180. एक्सिस द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. फाइंड देम. तो लेट द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी x एंड द स्मॉलर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी y. तो सम कितना दे दिया है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सिड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. हम लोग जानते हैं सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है. ये क्वेश्चन 1 हो गया है. और लार्जर नंबर जो है वो स्मॉलर से 18 ज़्यादा है. x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री. एडिंग 1 and 2 वी विल गेट 2x इक्वल टू 198 और x इक्वल टू 99 डिग्री. पुटिंग x इक्वल 99 डिग्री वी गेट y इक्वल टू 81 डिग्री. और दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 180 होगा. दैट मीन्स वी आर करेक्ट. So this is all about problems based on ages, time and work, rectangle, length, breadth and angles, supplementary angle, complementary angle. So your homework is exercise 3E all questions. Okay, thank you.